So, Jai Hind everyone, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023, All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So, today in this video, I will be talking about what to do in last 15 days. Now, see, ये जो लास्ट के 15 डेज होते हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं एंड इसके अंदर भी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, है ना। लाइक सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर देना या फिर कुछ और करना, आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ना, या फिर वो चीज़ें पढ़ना जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी आपको नहीं पढ़नी चाहिए, बिल्कुल इग्नोर करनी चाहिए। क्या रिवीजन का पैटर्न होना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए, मैंने कैसे रिवाइज किया, जो कहीं ना कहीं मेरी जो एयर वन है उसमें मेरे को क्या किया, वो चीज़ हेल्प किया। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस इस वीडियो से मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि आप ये जो फाइनल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, देखो सिर्फ प्रिपरेशन है, हर चीज़ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिपेयर करके आप पूरा सिलेबस करके चले गए, आप पेपर निकाल लोगे। कुछ ये भी चीजें होती है जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, हो सकता है आप पूरा प्रिपेयर करके गए फिर पेपर भी निकल जाएगा, बट जो स्कोर आप करना चाहते हो वो स्कोर नहीं कर पाते हो, है ना। एंड वो जो ले करते हो ना, वो यहीं कहीं ले करते हो, यही सारी मिस्टेक्स आप क्या करते हो, एग्जाम के अंदर कर देते हो। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा फोकस करना, मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपकी डिस्कस करने वाला हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 से 15 मिनट लूंगा। ओके, फाइन। चलिए देखते हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि इन लास्ट 15 डेज, है ना, 15 से 20 दिन जितने भी बचे हैं, इनमें आपने को क्या करना चाहिए, किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूंगा। शुड आई कवर सिलेबस? अगर मेरा सिलेबस रह गया है, सपोज करो हिस्ट्री का रह गया या फिर किसी भी चीज का रह गया, तो क्या मैं उसको कवर करूं? आई विल से ओनली वन थिंग, अब कुछ भी कवर मत करो। बुक से, स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ना स्टार्ट मत करो। अब स्टैंडर्ड बुक को तो आपको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक लाइक एनसीईआरटीज हो गई आपकी, या फिर लक्ष्मीकांत वगैरह हो गई, उनको तो आप आपको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, है ना। अवॉइड दिस। हाँ, अगर आपने पूरा सिलेबस कर रखा है, आपने उसी में अगर मान लो हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखा है, वहां से रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करना एक अलग चीज होती है। अदरवाइज आई विल से, स्ट्रिक्टली से कि भाई सिलेबस कवर मत करना। ये गलती गलती से भी मत करना, ठीक है ना। तो सिलेबस आपको किसी चीज का आप कवर नहीं कर रहा है, जो छूट गया वही छूट गया, ठीक है ना। अभी ये 15 डेज में आपको मैक्सिमम गेन करना चाहिए, है ना। लाइक सपोज करो कोई सब्जेक्ट है, देखो एक तो अपना 5-6 मंथ्स का प्लान होता है। उस 5-6 मंथ्स के प्लान में क्या होता है, लाइक सपोज करो अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब बायोलॉजी के जैसे मान लो सीडीएस के अंदर 10 आ रहे हैं और आपके एनडीए के अंदर कितने आ रहे हैं भाई, 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपना टारगेट रहता है कि 10 में से 9 तो मैं एटलीस्ट करेक्ट करके आऊं। अभी जो आपका टारगेट होना चाहिए ना, अभी देखो मैं रियलिटी में जीता हूँ, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, आप भी रियलिटी में जियो इस चीज के अंदर। सिंपल सी बात ये है कि अभी जो आपका टारगेट है ये होना चाहिए कि भाई सपोज करो आपने बायोलॉजी पूरा कवर ही नहीं किया, बस एक बार एनसीईआरटी पढ़ के छोड़ दी, उसके बाद में हाथ ही नहीं लगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं 6 से 7 क्या करके हूँ, अभी भी करेक्ट करके हूँ। इसको कहते हैं मैक्सिमम गेन करना। 4 गलत हो रहे हैं या फिर 4 आप नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है, बट ये 6 तो करो। इसके चक्कर में आप सिलेबस करना कवर करना स्टार्ट मत करो, ठीक है ना। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात करता हूँ, रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिवाइज नहीं करोगे चीजें तो कोई फायदा नहीं है, कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। अगर चीजें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, तो फायदा क्या हुआ। लाइक सपोज आपने ज्योग्राफी किया है भाई, एंड ज्योग्राफी में आपने चैप्टर किया है लाइक सपोज लैंड फॉर्म्स किया है, एंड लैंड फॉर्म से सपोज करो आपके सीडीएस या एनडीए में 2 क्वेश्चन आ गए, है ना। 2 क्वेश्चन आ गए, आपने उसको अगर रिवाइज नहीं किया, बस आपने उसको एक बार पढ़ के छोड़ा है, तो कोई मतलब नहीं है ना, वो 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए ना वहां पे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने ये सारा सिलेबस कवर कर रखा है, ठीक है। तीसरी चीज क्या आती है, प्रायोरिटीज ऑफ रिवीजन। अब यहाँ पे जो चीज बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या करवा रहा हूँ भाई, वन शॉट सीरीज करवा रहा हूँ, है ना। देखो मैंने आपको बायोलॉजी कंप्लीट करवा दिया, ऑब्वियसली 5-6 आवर्स का वीडियो है, बट उसके अंदर जो कंटेंट है ना, किसी भी बच्चे से पूछ लेना, इवन कमेंट देख लेना आप, आपको एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। बायोलॉजी केमिस्ट्री भी मैंने करवा दिया और फिजिक्स भी आपको करवा दिया, चाहे आप एनडीए देने जाना चाहे सीडीएस देने जाना, ठीक है ना। एंड सीडीएस के अंदर तो भाई मेरा एयर वन भी है, सो आई नो व्हाट टू टीच एंड व्हाट टू नोट। कहाँ से सीडीएस पूछ रहा है कहाँ से नहीं पूछ रहा है, वो मेरे को अच्छे से पता है। उसी बेसिस पे मैंने ये तीनों क्लासेस बनाई है। एंड इनके अंदर मैंने 5 से 6 साल के आपके पीवाईक्यू, हर एक पीवाईक्यू, ऐसा नहीं है कि सपोज करो ये टफ पीवाईक्यू है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है तो उसको मैंने करवाया नहीं, उसको भी मैंने करवाया है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा ड्रॉप करना होता है, कौन सा नहीं करना होता है। और उससे पहले आपको कंसेप्ट भी पढ़ा है।
ऑलरेडी ये बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इनको 7-8 हज़ार लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है ना। तो इन क्लासेस को अच्छे से करके जाना, यहीं से रिवीजन करना है एक्चुअली, ठीक है ना। रिवीजन भाई यहीं से करो। और जिसने कुछ पढ़ा भी नहीं है ना, जिसने कुछ पढ़ा भी नहीं है, मतलब प्रिपेयर ही नहीं किया, आई डोंट थिंक कि यार थोड़ा हो सकता है कि चांस बन जाए, आप क्लियर कर लो, है ना। वो क्या होता है, कभी कभी लक फैक्टर भी थोड़ा काम कर जाता है। तो आई विल से कि एटलीस्ट इन क्लासेस को तो भाई रट के जाओ अच्छे से, है ना। क्योंकि देखो बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आएंगे सीडीएस के अंदर, केमिस्ट्री में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के अंदर आपके 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इसमें से 22 भी कर लेते हो ना, और इजीली कर लोगे, ठीक है ना, ये मैं एकदम न्यू वाले के लिए बता रहा हूँ, 22 क्वेश्चन इजीली आप कर लोगे। और जो पहले से पढ़ रहा है चीज़ों को और फिर रिवाइज कर रहा है, वो भाई यहाँ पे आपकी 28 भी कर सकता है, ठीक है ना, 28 तक कर सकता है। फाइन। तो इन क्लासेस को अच्छे से करना, यहीं से आपको सिर्फ रिवाइज करना, और किसी भी चीज़ से भाई रिवाइज मत करो, और कहीं से करे हो तो दिक्कत की बात है। और कहीं से मतलब बुक वगैरह से रिवाइज मत करो। अब नॉट नेसेसरी आप मेरे चैनल से करो, आप कोई और चैनल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। आपको जहाँ सूट होता है वहाँ पे आप पढ़ो भाई। ओके फाइन। नेक्स्ट बात आती है हाउ टू रिवाइज। अब ये हाउ टू रिवाइज का ही मैंने आंसर दिया था इसके अंदर, प्रायोरिटीज मैंने नहीं बताई है, प्रायोरिटीज का वेट करना, मैं बताऊंगा अभी। तो हाउ टू रिवाइज भाई अब रिवाइज देखो कैसे करना है। क्लास देखो पहले। आई विल से अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो, ठीक है ना, तो मेरी क्लास भाई मैं बोलूंगा आपको कि अगर आपने पहले पढ़ी है थोड़ी चीजें, अपने एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़ी है, या फिर पहले भी आपने पेपर दिए, तो मैं आपको कहूंगा कि भाई इसको 1.5x या 2x करके देखो, ठीक है ना। कितना करके देखना है भाई, 1.5x या 2x करके देखो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम की कमी है, ठीक है ना। 1.5x या 2x, फाइन, ठीक है। और अगर आप न्यू हो तो भाई चीजें नहीं छपेगी, है ना, इतनी जल्दी नहीं छपेगी। उनको मैं बोलूंगा भाई 1x पे देखना, है ना, ईगो पे मत लो चीजें। फाइन। नाउ सेकंड थिंग इज, क्लास को कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे आना द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर दे देगा। वहां से पीडीएफ डाउनलोड करना, उस पीडीएफ को बार बार 2-3 बार रिवाइज कर लो, है ना, टाइम नहीं लगेगा फिर आपको। और अगर मौका मिल रहा है तो भाई इसको एक बार और 2.5x करके स्पीड से देख दो, क्योंकि चीजें सुनते हैं ना तब ज्यादा अपने को क्या होती है, लर्न होती है। अब मैंने आपको बायोलॉजी करवाई है, केमिस्ट्री करवाई है, फिजिक्स करवाई है, आगे भी क्या आएगी क्लासेस वो भी हमें बताएगा, ठीक है ना। अब प्रायोरिटीज की बात करता हूँ कि आपको रिवीजन कैसे करना है। तो प्रायोरिटीज देखो साइंस से करना है, मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे आपकी क्या किया, क्लासेस स्टार्ट किए, ठीक है ना। प्रायोरिटी बेसिस पे क्या किया, क्लासेस स्टार्ट किए। लाइक सबसे पहले आप कौन सी करो भाई, केमिस्ट्री कर लो, उसके बाद में कर लो बायोलॉजी, उसके बाद में क्या कर लो, आप फिजिक्स कर लो, ठीक है। ओके। अब एक क्वेश्चन और इसका मैं साथ में आंसर दे रहा हूँ, व्हाट मोर टू कम। देखो और क्लासेस भी आने वाली है, इसी आपके लाइक 31 मार्च के पहले आपकी क्या आ जाएगी, फिजिकल ज्योग्राफी आ जाएगी, वो करना है इसके बाद में, ठीक। इसके बाद में करना इंडियन ज्योग्राफी, ओके, वन शॉट। इसके बाद में करना इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स ध्यान रखना, एनडीए वालों को इकोनॉमिक्स क्लास करनी है, उसके अंदर मैं बोलेगा कि सिर्फ ये पर्टिकुलर टॉपिक करना है, एनडीए वालों को उतना ही करना है, इसके अलावा सीडीएस वालों को तो सब कुछ करना है, ठीक है ना, फाइन। इसके बाद में देखिए आपकी मैंने एक मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लास करवा रखी है, ये इसके बाद में करना, ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री आपके इसके बाद में करनी है ना। एंड इसके बाद में मैं हो सकता है आपको पॉलिटी भी करवा दूं, तो वो पॉलिटी भी करना है। आई विल ट्राई कि एक हिस्ट्री की भी करवाने की कोशिश करूं मैं, ये भाई ट्राई करूंगा, अगर आपके टाइम ने अलाउ किया तो इतना मैं और करवा दूंगा, ठीक है ना। हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो उसकी मैं एक और क्लास करवा दूँ आपको, एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है ना। इसके अलावा देखो और भी मैंने बहुत सारी क्लासेस करवाई है, अब उनको आप बाद में हाथ लगाना, वो जो क्लासेस है ना उनको बाद में हाथ लगाना। एक चीज और करना है इसके साथ में, आपको करंट अफेयर्स करनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स देखो मैंने अगस्त की दे दी आपको, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की दे दी है। अभी एक क्लास बाकी है, ये मैं अभी आपको अगले 2-3 दिन में दे देगा, जो कि होगी आपकी फेब प्लस मार्च की साथ में कंबाइंड होगी ये। इसके अलावा आपको नहीं करना है, मार्च में मैं लिमिटेड ही देगा, ऐसा नहीं कि पूरा मार्च का देगा, क्योंकि जितना आपके एग्जाम पूछता है उतना ही देगा मैं, उसके मंथ के उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद में नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये भी दे रखिए। इसके अलावा देखो एक मैंने कन्वेंशन की क्लास करवा रखी है, वो कन्वेंशन की क्लास भी कर लेना भाई, ठीक है, कन्वेंशन की क्लास इंपॉर्टेंट है। एक मैंने जियोग्राफिकल लोकेशंस की करवा रखी है, वो भी कर लेना, वहां से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा मैंने एक क्लास करवा रखी है आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वहां से 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं आपके एग्जाम में, अगर दो भी कराए ना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये क्लासेस आपको बाद में करनी है, करंट अफेयर्स जरूर करनी है आपको साथ साथ में,
बट ये क्लासेस आपको बाद में करनी है इन सब के रिवीजन के बाद में, ठीक है ना। अगर बीच बीच में टाइम मिल रहा है, या सपोज करो फिजिकल जियोग्राफी पहले दिन आती है, फिर मान लो 2-3 दिन बाद नेक्स्ट क्लास आती है, तो उसमें आप क्या करो, ये वाली क्लासेस वापस रिवाइज करो। इनकी पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी और क्लासेस आपको वहां मिल ही जाएगी। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स वाले देखो मैंने 2D मेंसुरेशन करवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने मोस्टली ज्योमेट्री का पार्ट भी करवा दिया आपके, है ना। तो 15 क्वेश्चन तो भाई यहीं से आ जाते हैं आपके लगभग, और आप देखोगे ना क्लास, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भी सेम सीन है, यहाँ से भी भाई आपके 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने अर्थमेटिक आपको एकदम अच्छे से करवाया। अर्थमेटिक आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक आपको पूरा करके जाना है भाई। अर्थमेटिक से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग 25 प्लस आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब जैसे देखो ये क्लासेस आने वाली है, वैसे मैथ्स में भी मैंने शेड्यूल कर रखी है आपकी क्लासेस। जैसे नेक्स्ट क्लास आने वाली है नंबर सिस्टम, इसके बाद में मैं आपकी एक डीआई एंड स्टेट्स की भी क्लास करवाएगा। एंड इसके बाद में आई विल ट्राई कि 2 क्लास और लाने की कोशिश करूँ, है ना। एक अलजेब्रा एंड वन मोर क्लास आपकी 3D मेंसुरेशन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, है ना। एक तो आएगी इसमें से अलजेब्रा आएगी, 3D मेंसुरेशन आई विल ऑल्सो ट्राई कि आए, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। बस बात ये है कि भाई आपको जैसे जैसे क्लासेस आ रही है ना, वैसे वैसे कवर करते जाओ। अब ऐसा नहीं है कि आप ये क्लास कर ही नहीं रहे हो, आगे बर्डन कर लिया, अभी भी अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ना भाई, डिफेंस फोर्सेस आपके लिए है ही नहीं, आप छोड़ दो, है ना। कुछ और करो आप जाके फिर, सिंपल सी बात है यार। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट होते हो यार, बी सीरियस अबाउट योर गोल। वरना देखो अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं है ना, आपके अंदर देखो, और एग्जाम और आपकी डिफेंस एग्जाम में फर्क बताओ, मेजर डिफरेंस क्या है कि और एग्जाम के अंदर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे नहीं है देखो, वहां पे कभी ना कभी तो आप रिटर्न निकालोगे सीरियस होगे, बट यहाँ पे आप रिटर्न भी निकालोगे ना सीरियस होगे एक दिन। आगे अगर आपके कैरेक्टर के अंदर वो चीज है ऐसी चीजें करने की, है ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, केयरलेस हो रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको एसएसबी में दिक्कत करेगी, क्योंकि ये तो पर्सनैलिटी में दिखेगा भाई। और वहां पे रिजेक्ट होगे बाद में, बार एक के बाद एक। तो सिंपल सी बात है यार, डिफेंस एस्पिरेंट हो ना, बी सीरियस, बी सीरियस अबाउट योर लाइफ, है ना। आप चिल भी करो, चिल करने के जहां पे टाइम है, एंड जहां पे भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ना, वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। एंड याद रखना, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एक कोर क्वालिटी है आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटी में। अगर आपके अंदर वो नहीं है ना, लेट मी टेल यू, इट्स द हार्डेस्ट टू क्रैक द एसएसबी, हार्डेस्ट। क्योंकि वो कैसे ना कैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पता कर लेगा कि भाई आपके अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज को आज ही माइंड कर लेना, और ये कोर क्वालिटी है, इसको इम्प्रूव करना ना के बराबर, मतलब ऐसे समझ लो इम्पॉसिबल जैसा है। तो फिर भी आई विल से कि ट्राई करो, है ना, हो जाएगा। ओके, अब यही एयर वन स्ट्रेटेजी है भाई, सिंपल सी बात है। लास्ट 15 डेज के अंदर देखो मैं खुद यही चीजें करता था। आपकी वन शॉट क्लासेस हो गई, आपके नोट्स रिवीजन हो गए, इन्हीं चीजों को बार बार करो। एंड वन मोर थिंग दैट इज मॉक्स, मॉक्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज इट इनफ वॉट एवर आई एम टीचिंग? if you are asking me this if you are asking me this particular question, I will ask you, क्या आपने पिछले 4 महीने के अंदर कोई मेहनत की है, 5 महीने के अंदर कोई मेहनत की है? सी, मैं और चैनल की तरह आपकी ये बात नहीं बोलूंगा, ये पर्टिकुलर चीज कि भाई ये जो क्लासेस है मोर देन इनफ है। यस, जो कंटेंट मिलेगा ना वो आपको टॉप नॉच मिलेगा। हो सकता है आपको और चैनल के ऊपर भी मिल जाए ऐसा कंटेंट, हो सकता है, बट मैं मेरी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट द थिंग इज कि आप सीरियस थे अपने गोल के लिए, है ना। आप किसी और को ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना फिर। आई विल ओनली से वॉट एवर आई एम टीचिंग आपको नेक्स्ट लेवल पे मिलेगा। और यहां से क्वेश्चन छपेंगे भाई, यहां से भी छपेंगे, यहां से भी छपेंगे, और यहां से भी क्वेश्चन छपेंगे। पिछली बार भी छपे थे, और इस बार तो देख लेना आप, है ना। पेपर होने दो, उसके बाद में बात करते हैं उसकी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आपके मोक इंपोर्टेंट्स एंड गोल्डन पॉइंट्स। मोक देखो आपको लगाने हैं। मोक के लिए आपको एक एडवाइस दूंगा मैं, एडवाइस ये है कि भाई अभी ना ये लास्ट आपके 10-15 डेज बचे, इन दिनों में आई सजेस्ट कि प्लेटफॉर्म मोक्स लगाने कम करो, ठीक है ना। स्पेशली सीडीएस में प्लेटफॉर्म वाले मोक कम करो, इनको आप थोड़ा मतलब कम करो यार। क्योंकि रीजन, इसका एक रीजन है
कि इवन आई हैव ऑब्जर्व्ड बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे मॉक बनाते हैं, मतलब सफलिंग करते हैं वो। सफलिंग इन द सेंस कि वो क्या करते हैं, इधर की क्वेश्चन उठा दिए इसमें चिपका दिए, ऐसे क्या बना लेते हैं, आपके पेपर बना लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यार मेरे को लगता है कि इधर उधर भी कर देता है ना। इंस्टेड ऑफ दैट आई ऑलवेज सजेस्ट कि मॉक यार पीवाईक्यू से दो लास्ट के 15 दिन में। पीवाईक्यू के मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस पे भाई फोकस करना, ओके। एंड पीवाईक्यू में भी ट्राई करो कि 5 ईयर के वापस दो। अगर आपने दे लिए तो भाई एक बार वापस ट्राई कर लो, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, ओके। वोकेब के लिए एक ही चीज बोलूंगा भाई, 10 ईयर्स के अगर टाइम है तो कर लो, 10 ईयर्स के एनडीए प्लस सीडीएस के, इससे बाहर आपके वोकेब आता ही नहीं है, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं आता है, ओके। तो ये भी चाहो तो आप कर सकते हो। अब गोल्डन पॉइंट सिंपल से सुन लो, क्या है भाई, मॉक लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं, पीवाईक्यू से लगाने हैं। अपना स्कोर ट्रैक करो, ठीक है। एलिमिनेशन डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लगाने की कोशिश करो, जो सीखा उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, इंग्लिश के तो लगाने ही लगाने हैं, नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के इसलिए इंपॉर्टेंट है, सपोज करो मैंने कंटेंट तो पढ़ा दिया आपको, अब आपकी स्पीड ही नहीं है तो मैथ्स में वहां पे स्कोर कैसे करोगे। तो मैथ्स में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तभी बढ़ेगी जब आप मॉक दोगे उसके, ठीक है। तो मॉक आपको देने हैं भाई। दूसरा गोल्डन पॉइंट है, जितनी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ बाय हार्ट इनको कर लो भाई, है ना, दिल के साथ में कर लो, ओके। बाकी कहीं दिल लगाना छोड़ो, एक बार यहाँ पे दिल लगा लो थोड़े टाइम के लिए, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा थोड़े टाइम बाद में, फाइन। तो दूसरा गोल्डन पॉइंट ये है। तीसरा गोल्डन पॉइंट है भाई, बिलीव इन योर सेल्फ। तुम कर लोगे, है ना। अगर तुमने मेहनत की है ना भाई, पिछले 5 महीने में, 4 महीने में, और अभी भी अपना बेस्ट दे रहे हो, तो तुम कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। बट अगर खुद से ही तुमने धोखा किया है पिछले 5 महीने में, मेहनत नहीं की है, प्रोक्रेस्टिनेट किया है, तो उस केस में कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी, ओके। मैं आपको डीमोटिवेट भी नहीं करूंगा, कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैंने ऐसे भी एस्पिरेंट देखे हैं कि निकाल लेते हैं भाई, कुछ निकाल लेते हैं। अब आप उसमें हो या नहीं हो वो मेरे को नहीं पता है, ओके। बट एटलीस्ट आई विल से कि जितना अभी टाइम है उसके अंदर ये तो आप अच्छे से यूज कर लो। क्यों फालतू की दिखावे की दुनिया में जीना है। ये जो आपकी लाइफ के 21 से लेके, सॉरी 20 से लेके 25 ईयर्स की जो एज होती है ना, बहुत क्रूशियल है। एक बार चली गई ना, फिर जिंदगी में सिर्फ रिग्रेट रहता है। किस चीज़ का रिग्रेट, कि काश मैं उस टाइम पढ़ लेता, काश उस टाइम मैं वो बात समझ लेता। एंड वही चीज़ आप आगे जाके देखते हो कि लाइक आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे, वही चीज़ आप आगे जाके अपने बच्चों पे क्या करोगे, अप्लाई करोगे, एंड वो नहीं समझेंगे। तो वही चीज़ है भाई, आप आगे जाके समझोगे, इससे बेटर है अभी समझ लो, लाइफ बन जाएगी। एक आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, आपने ओरा नहीं देखा अभी, है ना। कभी जाना कोई कैंट एरिया वगैरह में जाना, या फिर कोई लाइक एसएसबी वगैरह जाना, वहां पे देखना, तब पता चलेगा आपको ओरा क्या होता है, ठीक है ना। उनकी एक बार बॉडी लैंग्वेज देखना, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही नफ है, आवाज तो बात की बात है, ओके। ऐसा आपको किसी भी फील्ड में नहीं मिलेगा, किसी भी फील्ड में, कोई से भी फील्ड में चले जाना आप, चाहे सिविल सर्विसेज के अंदर चले जाना, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो डिफेंस के अंदर मिलेगी, ठीक है ना। एंड एयरफोर्स तो भाई ऐसी चीज़ है जो हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी को नहीं मिलती, लिटरली। इवन आई ट्राइड माई बेस्ट, इवन आई ट्राई टू, आई इवन आई गेट ईयर 1 फॉर इट, स्टिल आई डिडेंट गेट इट। क्योंकि ये हर किसी को चूज नहीं करती, ये खुद चूज करती है भाई, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन। तो अपना बेस्ट कर लो यार, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर रिग्रेट है सिर्फ। आई होप इतना मोटिवेशन काफ़ी होगा। एंड फाइनली कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर टस्कर्स बैच, ये मैं जिनको नहीं पता हो वो भी सुन लो भाई। एफकेट का बैच ओपन है अभी भी, है ना। ये 2 दिन और ओपन रहेगा, मतलब कल, कल और परसों 2 दिन और ओपन रहेगा, ठीक है ना। ये एफकेट का बैच है, नाम है द टस्कर्स, ठीक है। मतलब 27 को 8 PM पे क्लोज हो जाएगा इसका एडमिशन, ठीक है ना भाई। फर्दर खुलेगा नहीं खुलेगा आई विल डिसाइड लेटर। बाकी 27 8 PM को क्लोज हो जाएगा। अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है भाई, इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। एंड एज यू ऑल नो, मैंने पिछले एफकेट में कैसा परफॉर्म किया है, आई मीन कैसा परफॉर्म इन द सेंस, हाउ आई टोट यू ऑन द वाई टी एंड हाउ आई टोट इन द बैच, एंड हाउ मेनी सिलेक्शन वी गोट
कंबाइंड ऑफ बोथ बैच एंड वाईटी, आप सबको पता है वो सब चीज़ें। एंड कंटेंट भी आपको पता है कैसा पढ़ाता हूँ मैं, कैसा नहीं पढ़ाता हूँ। सो यू कैन डायरेक्टली बाय इट फ्रॉम द एप्लीकेशन, डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वहाँ से द टस्कर FK2 2025 बैच आप परचेज कर सकते हो। 2500 इसकी प्राइस है। आई ट्राई टू कीप इट मिनिमल। इस बार एक चीज़ और देता हूँ आपको, हिंट देता हूँ, हो सकता है कि कुछ स्पेशल हो इस बार, ठीक है ना। आई विल इन्फॉर्म अबाउट द सेम। ये स्पेशल आपके FK एंड CDs दोनों के लिए होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है ना। ओके। एंड रेस्ट, फिर भी आपको कोई डाउट है, जिनके पास iOS है, लैपटॉप है, उनके लिए एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं है, तो वो दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी हियर। आई विल टेल कहाँ से एडमिशन लेना है, कैसे नहीं लेना है, इस नंबर पे भाई कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है ना। रेस्ट जो भी डाउट होता है किसी और चीज़ से रिलेटेड भी, वो भी आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो, है ना। ऑलवेज फील फ्री, 24/7, ठीक है। रेस्ट आपको PDF सारी यहाँ मिल जाएगी भाई, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे, टेलीग्राम के ऊपर। वन मोर थिंग, आपका फ्री बैच आने वाला है भाई EFSB का, ठीक है ना, मैं भूला नहीं हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। कब आएगा? 1 अप्रैल। मैं सारी मतलब चीज़ें बता देगा उससे पहले ही, आपको कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा सब बता देगा यहाँ पे। फ्री कोर्सेज, पिछली बार भी अपने काफ़ी सारे रिकमेंडेशन निकले थे, इस बार भी अपन निकालेंगे, ठीक है ना। बस द थिंग रिक्वायर्ड इज योर कंसिस्टेंसी एंड योर एफर्ट्स, क्योंकि खुद को सिलेक्शन आप ही दिला सकते हो। ओके, रेस्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी इंस्टाग्राम। फाइन, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट आपकी जो क्लास आएगी वो भी मैं थोड़ा सा देखो प्रेफरेंस बता देता हूँ, अभी मैंने क्या शेड्यूल कर रखा है। अभी देखो आपकी मैथ्स की क्लास आने वाली है, नंबर सिस्टम, ठीक है ना, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। फिर आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, लास्ट करंट अफेयर्स। इसके बाद में देखो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी आएगी। ओके, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी आएगी। एंड देन आपकी मैथ्स की क्लास आएगी, है ना, वो मैं बता देगा किसकी आएगी, अलजेब्रा की आएगी कि स्टेट्स की आएगी, मोस्ट प्रोबेबली स्टेट्स एंड DI की आएगी, ठीक है ना। एंड देन आपकी आएगी भाई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बाद में क्या आएगी, इकोनॉमिक्स के बाद में अगेन आपकी हो सकती है मैथ्स की क्लास आई, ठीक है, अलजेब्रा। एंड इसके बाद में आपकी पॉलिटी हो गई, ये सब चीज़ें आएगी, है ना, बाकी जितनी भी चीज़ें आपकी रह गई हैं। फाइन, तो अच्छे से पढ़ लो, फोकस करके पढ़ लो, सिलेक्शन निकाल लो। आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली की लाइफ, आपकी लाइफ आपको बेहतर बनानी है नहीं बनानी है वो आपको डिसाइड करना है। नहीं बनानी है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर से ट्राई करना। अगर इसी अटेम्प्ट में निकालना है तो भाई निकाल लो, है ना। अच्छी अपॉर्चुनिटी है गेजिटेड A रैंक के ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।